नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जो प्रश्न पत्र डिजाइन किया जाता है हिंदी विषय कक्षा 12वीं के लिए, उसके बारे में और इसके साथ ही पाठ्यक्रम के बारे में कि कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें और किस किस प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल किए जाते हैं। तो आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बड़ा लाभप्रद रहेगा, तो ध्यान से इसको अंत तक देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली पुस्तक आरोह। इसमें दो भाग हैं, काव्यखंड और गद्यखंड। और जो प्रश्न हैं वो पहले 5 प्रश्न जो होते हैं वो काव्यखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न जो आता है वो होता है काव्य आधारित MCQ प्रश्नोत्तर, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 5 अंक के रहते हैं। दूसरा प्रश्न है सप्रसंग व्याख्या का। निर्धारित काव्य आधारित जो पाठ्यक्रम है उनमें से 2 काव्यांश आपको दिए जाएंगे और उनमें से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तीसरा प्रश्न कवि परिचय से संबंधित है। जितने भी पाठ्यक्रम में कवि शामिल किए गए हैं उनमें से 2 कवि परिचय आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से किसी एक कवि का जीवन और साहित्यिक परिचय आपको लिखना होगा। इसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। चौथा प्रश्न जो है वो काव्यांश का काव्य सौंदर्य है। इसमें केवल एक ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और उस काव्यांश का आपको काव्य सौंदर्य वर्णन करना होगा। इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 5, निर्धारित काव्याधारित पाठ्यक्रम में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 2 के उत्तर देने हैं, जिसके लिए 8 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 अंक का होगा। इस प्रकार जो काव्यखंड है उसमें से 25 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार जो भाग ख प्रश्नोत्तर है उसमें आरोह का जो गद्य खंड है उसमें से कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या जो 6 है उसमें गद्य आधारित MCQ प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। 5 अंकों के ये प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। जो 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न 6 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 7, इसमें सप्रसंग व्याख्या है। निर्धारित गद्य आधारित पाठ्यक्रम में से आपसे 2 आपको गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से आपको किसी एक का सप्रसंग व्याख्या लेखन करना होगा। यह 5 अंक का प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 8 जो है इसमें निर्धारित गद्य आधारित पाठ्यक्रम में से पूछे गए सभी 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। इसमें आपको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। और ये जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 ये 10 अंक की है। इसमें पहला प्रश्न 4 का, दूसरा 3 का और तीसरा प्रश्न भी 3 अंक का रहेगा। इस प्रकार जो गद्य खंड है उसमें से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाद भाग ग के अंदर वितान, जिसको भाग 2 संपूरक पाठ्य पुस्तक के नाम से जाना जाता है, इसमें प्रश्न नंबर 9 जो है वितान भाग 2 आधारित पाठ्यक्रम में से पूछे गए सभी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का रहेगा। इस प्रकार जो वितान पुस्तक है उसमें से कुल 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पश्चात जो भाग घ है अभिव्यक्ति और माध्यम, ये पाठ्य पुस्तक जो है आपकी शामिल की गई है। इसमें से प्रश्न संख्या 10 के अंतर्गत आपसे पहला जो प्रश्न होगा उसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ये 4 अंक जो है अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर के लिए हैं। इसी प्रकार जो 10 ख है, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है अभिव्यक्ति और माध्यम में से, उसमें से 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना होगा। यह 5 अंक का होगा। और 10वां ग पूछे गए किन्हीं 2 उपविषयों में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त लेख संबंधी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यह 6 अंक का होगा। इस प्रकार अभिव्यक्ति और माध्यम में से 3 प्रकार के प्रश्न हैं। एक तो अति लघुत्तरीय और दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न जिसमें 5 अंक है, और एक है लेख संबंधी प्रश्न जो 6 अंक का है। कुल 15 अंक जो हैं वो अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक के लिए आधारित हैं। चौथा जो खंड है वो व्याकरण संबंधी खंड है, जिसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 11 शुरू होती है। इसमें 11वें प्रश्न के क भाग में संधि, संधि विच्छेद या संधि का नाम, इन तीनों से संबंधित एक एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 3 अंक का है। इसी प्रकार
प्रश्न संख्या 11 ख है, उसमें समास का नाम, समास विग्रह, समास की परिभाषा संबंधी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का है और कुल अंक 3 है। इसके पश्चात अलंकार संबंधी प्रश्न है, अलंकार का नाम या अलंकार की परिभाषा, इससे संबंधी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, तो 2 अंक अलंकार संबंधी प्रश्नों के लिए। और अंतिम जो है 11 घ वाक्य शोधन संबंधी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो 2 अंक इसके लिए हैं। इस प्रकार व्याकरण जो है वो आपके प्रश्न पत्र में 10 अंक के प्रश्न जो हैं वो व्याकरण खंड से हैं। तो एक बार पुनः सुन लीजिए। पहला जो हमारा काव्य खंड है उसमें से 25 अंकों के प्रश्न हैं, गद्य खंड में से 20 अंकों के प्रश्न हैं, उसके बाद वितान में से 10 अंकों के प्रश्न हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम में से 15 अंकों के प्रश्न हैं और व्याकरण में से 10 अंकों के प्रश्न हैं। इस प्रकार कुल 80 नंबर जो हैं, 80 अंक जो बनते हैं वो प्रश्न पत्र के लिए बनते हैं। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। शुभकामनाओं के साथ आप इस प्रारूप के अनुसार तैयारी कीजिए और परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ सफलता अर्जित करें। धन्यवाद।